ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव विकाराय नमो नमः। नमः समेताराय अनुभुक्ताचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दित्वसौवृद्धे ध्रुवम् अचलमणोभं गन्धपते स्वां समय पाहुर्मिणमो शुद्धकेवली वणिदम् निज स्वरूप को करम दामे भरो अपार बंदों परमानंद समय सार अभिपार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म जीवनारती बंदों पदयर। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सार जी परमागम की जीव अजीव अधिकार में 49 गाथा में बताया गया था स्पर्श रस गंध वर्ण ये आत्मा में नहीं है। आत्मा अव्यक्त है, अलिंग्रहण है, चेतना गुण वाला है, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। ऐसा अनेक प्रकार से बताया कि ये आत्मा में नहीं है और चेतना गुण आत्मा में है। अब इन्हीं भावों का व्याख्यान अब आगे 50 से 55 गाथा में आता है। जीवस्यडि वर्णो रवि गंधो रवि रसो रवि अफासो रवि रूपम रशरीरम रवि संठाड़म रसाहड़म जीवस्य रागो रवि कोड़े वबीजबे ड़ोपाच्ययाड़कम्बमणो कम्बम चाविषडति जीवस्य भगो भगणा रेव खादया के ड़ोवज्जपट्ठाड़ा रेवय अणुभाग ठाड़ाड़ी जीवस्यडतिकेयी जो यठाड़ाड़ बंद ठाड़ावा रेवय उदिया ठाड़ा रमगण ठाड़या के रोठिद बंद ठाड़ा जीवस्यड संक्लेश ठाड़ावा रेव विसोय ठाड़ा रो संजम लब्धि ठाड़ावा रेवय जीव ठाड़ा रगुण ठाड़ा यस्य जेण द्विदेशभ्ये गलतपस्य परिणाम। अब पद्यान बात नहीं वर्ण जीव के बंध नहीं नहीं स्पर्श रस जीव के नहीं नहीं रूप अरु संगन नहीं संस्थान नहीं तन भी नहीं नहीं राग जीव के द्वेष नहीं अरु मोह जीव के है नहीं प्रत्यय नहीं नहीं कर्म अरु नो कर्म भी जीव के नहीं वर्ग जीव के वर्गणा नहीं कर्म इस पर दस है नहीं आध्यात्म स्थानन जीव के अनुभाग स्थान भी है नहीं जीव के नहीं कुछ योग स्थान बंध स्थान भी है नहीं नहीं उदय स्थान भी जीव के नहीं हर स्थान मार्गण के नहीं स्थित बंध स्थानन जीव के संक्लेश स्थान भी है नहीं
स्थान, संयम लाते स्थान भी है नहीं। नहीं जीव स्थान भी जीव के, गुण स्थान भी जीव के नहीं। ये सभी उद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, जानो। जीव के अर्थ, जीव के वर्ण नहीं है, गंध भी नहीं है, रस भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, रूप भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संस्थान भी नहीं है, संगनन भी नहीं है, जीव के राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है, प्रत्यय अर्थात आश्रव भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, कर्म भी उसके नहीं है। जीव के वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है, कोई स्पर्धक भी नहीं है, अध्यात्म स्थान भी नहीं है, अनुभाग स्थान भी नहीं है, जीव के कोई योग स्थान भी नहीं है, बंद स्थान भी नहीं है, उदय स्थान भी नहीं है, कोई मार्गणा स्थान भी नहीं है, जीव के स्थिति बंद स्थान भी नहीं है, संक्लेश स्थान भी नहीं है, विशुद्धि स्थान भी नहीं है, संयम लब्धि स्थान भी नहीं है, जीव के जीव स्थान भी नहीं है, तथा गुण स्थान भी नहीं है। क्यों नहीं है? इन सबका जवाब है क्योंकि ये सभी उद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। ये वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो 29 प्रकार के भाव कहे, वे जीव के नहीं हैं। क्यों नहीं है? इसके उत्तर में आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव कहते हैं कि वे सब उद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। क्या समझ? इसकी टीका में आचार्य अमृत चंद्र स्वामी हर वचन का अर्थ करते हैं और फिर कहते हैं वे जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे उद्गल द्रव्य के परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न। क्या ये बात आचार्य देव ने 29 बार कही है। क्या बात 29 बार कही है? कि वे जीव के नहीं है, उद्गल द्रव्य के परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्या समझ? तो वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जितने भी भाव हैं, वे सभी यहाँ उद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। यह बात अच्छी तरह स्पष्ट की गई है। 50 से 55 गाथा में जो 29 बार कहा गया है, वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं, वे उद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। उद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। इस संबंध में कुछ अनेक प्रकार की चर्चाएं सुनने में आती हैं, जिनको आधार लेकर यहाँ प्रश्न है कि जीव के ज्ञानादि परिणामों का निषेध नहीं, परंतु समय सार 50 से 55 गाथा व टीका में वर्णादि, शरीरादि, रागादि, कर्मादि, वर्गादि, मार्गणा स्थान, गुणस्थानों को भी उद्गल परिणाम लिखा है। क्या समझ? तो ये सब उद्गल परिणाम कैसे? उत्तर हाँ। अध्यात्म प्रणेता श्री कुंद कुंद देव व अध्यात्म के प्रसिद्ध टीकाकार श्री अमृत चंद्र देव का ही निर्णय मुझे स्वीकार है। क्या है?
निर्णय क्या है कि वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं वे सर्व ही जीव के नहीं हैं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। यहाँ तो ग्रंथकार व टीकाकार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वर्णादि सभी भाव पुद्गल परिणाममय होने से जीव के नहीं है। फिर भी जीव के ही मानकर पुद्गल के कहते हो तो ठीक नहीं। अधिकांश समयसार के अभ्यासियों की चर्चा इस प्रकार है कि ये पुद्गल के परिणाम कहे हैं। इनमें कुछ तो पुद्गल के ही परिणाम है, कुछ जीव की पर्याय हैं जिनको पुद्गल का कहा है। तो इसके उत्तर में ये है कि जीव के ही मानकर पुद्गल के कहते हो तो ठीक नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल के ही परिणाम हैं। इसलिए जीव के वर्णादि पुद्गल परिणाम का ही निषेध है, माने ये आत्मा में नहीं है। वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव निश्चय न से माने वास्तव में आत्मा में नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने 29 बार कहा है कि ये पुद्गल परिणाममयी है, इसलिए अनुभूति से भिन्न है। प्रश्न आता है कि रागादि भाव तो जीव की पर्याय में ही होते हैं, वे पुद्गल परिणाम कैसे? उत्तर, ये रागादि भाव जीव अजीव के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि जीव के भी रागादि भाव होते हैं और पुद्गल में भी रागादि भाव होते हैं। तो अधिकांश शास्त्राभ्यासी जीव में मानते हैं, पर यहाँ आचार्य देव ने पुद्गल के कहे हैं, तो अनेक प्रकार के अर्थ अपनी मन की कल्पना से करते हैं। कोई तो कहता है कि पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए पुद्गल के कहते हैं। कोई कहता है कि पुद्गल के लक्ष्य से होते, इसलिए पुद्गल के होते। कोई कहता है कि ये द्रव्य में नहीं है, इसलिए पुद्गल के कहे हैं। क्या समझ? कोई कहता है शुद्ध निश्चय न का विषय शुद्ध आत्मा है, तो शुद्ध आत्मा में नहीं है, पर्याय में है, इसलिए पुद्गल के कहे हैं। पर भैया आचार्य देव सीधा सीधा स्पष्ट कह रहे हैं कि ये पुद्गल द्रव्य के करें। तो क्या पुद्गल में भी होते हैं? हाँ, यही तो समझना है। पुद्गल के पुद्गल में होते हैं और जीव के जीव में होते हैं। दो प्रकार होते हैं। समयसार गाथा 87 के अर्थ में लिखा है, एक जीव मिथ्यात् और दूसरा अजीव मिथ्यात्। और इसी प्रकार अज्ञान, अविरत, योग, मोह तो क्रोधादि कषाय, ये सर्व भाव जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के हैं। क्या समझ में? माने जीव अज्ञान, जीव और अजीव अज्ञान, जीव अवृत्ति, अजीव अवृत्ति, जीव योग और अजीव योग, अजीव मोह और जीव मोह, और अजीव क्रोधादि और जीव क्रोधादि, इस प्रकार। इसलिए रागादि भाव भी जीव अजीव के भेद से दो दो प्रकार के। जीव रागादि के अतिरिक्त अजीव रागादि द्रव्य कर्म भाव कर्म के भेद से दो प्रकार के हैं। तो कैसे? पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्व आदि कर्म रूप से परिणमित होते हैं, तो द्रव्य कर्म। ध्यान से सुनना। माने जो पुद्गल, जो रागादि रूप जो द्रव्य कर्म है, उसको ही पुद्गल का मानते हैं कुछ लोग, लेकिन भाव कर्म भी पुद्गल में होता है। तो द्रव्य कर्म क्या है कि पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात् आदि कर्म रूप से परिणमित होते हैं, तो द्रव्य कर्म, उस कर्म का विपाक होने पर उसमें जो मिथ्यात्व आदि स्वाद
अनुभाग उत्पन्न होता है सो भाव कर्म, वह मिथ्यात्वादि अजीव पुद्गल परिणाम ही है। अर्थात मोह कर्म का उदय रूप परिणाम ही रागादि भाव होने से पुद्गल ही है। क्या समझ? मैंने जो मोह कर्म का जो विपाक है, उदय है, वह अजीव का भाव कर्म, और वहाँ जो नैमित्तिक रूप से जीव के विकारी भाव होते हैं, वे जीव के विकार हैं। इस अजीव रागादि भाव को ही यहाँ समय सार की 50 से 55 गाथाओं में पुद्गल परिणाम माना है, और आगे की गाथाओं में भी ऐसा ही। प्रश्न: क्या समय सार में और भी आगे जीव के रागादि व पुद्गल के रागादि भावों को भिन्न भिन्न माना है? उत्तर: हाँ, माना है। 135-36 गाथा के भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, अज्ञान भाव के भेद रूप मिथ्या तवृत्ति कषाय और योग रूप परिणाम पुद्गल के परिणाम हैं। वे ज्ञानावरण आदि कर्म बंध में उपादान कारण है। समझ में आया ना? अब उपादान कारण उदय होगा, भाव कर्म होगा कि द्रव्य कर्म होगा? द्रव्य कर्म होता, भाव कर्म होता है। उपादान कारण जीव उन पौद्गलिक मिथ्यात्वादी भावों का उदय निमित्त होने पर अपने अज्ञान भाव से अतत्व श्रद्धान आदि भावों रूप परिणमता है, और अपने उन अज्ञान रूप भावों का कारण स्वयं होता है। अब देखो यहाँ स्पष्ट हो गया। 135-36 गाथा के भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने स्पष्ट किया, अज्ञान भाव के भेद रूप मिथ्या तवृत्ति कषाय और योग रूप परिणाम पुद्गल के परिणाम है। वे ज्ञानावरण आदि कर्म बंध के कारण। ठीक, जीव उन पौद्गलिक मिथ्यात आदि भावों का उदय निमित्त होने पर अपने अज्ञान भाव से अतत्व श्रद्धान आदि भावों रूप परिणमता है, और अपने उन अज्ञान रूप भावों का उपादान कारण स्वयं। दोनों स्पष्ट आ गए सामने, पुद्गल का पुद्गल में और जीव का। हाँ, वही तो भाव कर्म है ना। जो सत्ता में है वो भाव कर्म थोड़ा ही है, जो उदय होता है वही उसका भाव कर्म है। जीव विकार रूप परिणमित होता है, वो जीव का विकार है। ये तो अर्थ करते हैं, वो तो बिल्कुल गड़बड़ घोटाला हो रहा है कि जीव के भाव को पुद्गल में और पुद्गल के भाव को जीव में। तो इसी मिथ्यात को नष्ट करने के लिए तो समय सार लिखा गया है कि जीव का भाव जीव में और पुद्गल का भाव पुद्गल में। और समय सार के ही कथन को लेकर ऐसा अर्थ कर रहे हैं कि जीव के विकारी भाव पुद्गल के। क्या समझ में? अरे केवल ज्ञान की पर्याय भी पुद्गल की परद्रव्य की, तो समय सार जाय के लिए लिखा गया है। पर के जो दो द्रव्य हैं उनकी भिन्नता करनी है कि एक दूसरे में मिलाना है, तो समय सार बहुत आसान। प्रश्न: हमने सुना है कि इन 29 भावों में रागादि भाव तो जीव के ही परिणाम है, परंतु स्वरूप में झुकी हुई अनुभूति से वे रागादि भाव भिन्न ही रहते हैं, इसलिए वे जीव के नहीं हैं, पुद्गल के परिणाम। दृष्टि श्रद्धा की अपेक्षा निश्चय से उन परिणामों को पुद्गल कहा है। आप तो कहते हो यहाँ रागादि भाव पुद्गल के ही है, तो कैसे? अरे भाई, हम क्या आचार देव कहते हैं कि ये पुद्गल के परिणाम मय है? आपने सुना है कि रागादि भाव अनुभूति से भिन्न ही रहते हैं, इसलिए पुद्गल के परिणाम है, परंतु ग्रंथकार का वचन है कि जीव के वर्ण नहीं। इसी प्रकार है अन्य सभी भाव समझना गुणस्थान भी नहीं है, क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। क्या समझ? आचार्य कुंद देव कहते वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं वे पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं।
और टीकाकार का भी वचन है, वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत भाव सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम न होने से अनुभूति से भिन्न है। इन कथनों से स्पष्ट ही है कि अनुभूति से भिन्न होने के कारण रागादि भाव पुद्गल के नहीं, अपितु वे रागादि भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम न होने से अनुभूति से भिन्न। ये भी अर्थ करने में विपरीतता हो गई। क्या समझ? कोई विद्वान कहते हैं कि वे अनुभूति से भिन्न है, इसलिए पुद्गल परिणाम कहे उन्हें, लेकिन वे वास्तव में पुद्गल के परिणाम है, इसलिए अनुभूति से भिन्न है। आचार्य देव तो यही कह रहे हैं कि पुद्गल परिणाम में होने से अनुभूति से भिन्न है। तुमने हेतु क्यों बदल दिया कि अनुभूति से भिन्न है इसलिए पुद्गल द्रव्य के परिणाम? भाई आचार्य देव जो हेतु दे रहे हैं वो हेतु पकड़ो ना। वे कह रहे हैं पुद्गल के परिणाम है इसलिए अनुभूति से भिन्न है, तुम कहते हो अनुभूति से भिन्न है इसलिए पुद्गल परिणाम है। अनुभूति जो है वो ज्ञान की जो परिणति है, जानन क्रिया है, उसको ही अनुभूति कहते हैं। वो सम्यक अनुभूति मिथ्या अनुभूति की यहाँ बात नहीं है। और इन कथनों से स्पष्ट ही है कि ये रागादि भाव पुद्गल के परिणाम। आपने सुना है रागादि जीव के हैं, परंतु दृष्टि अपेक्षा निश्चय से पुद्गल के कहे हैं, परंतु रागादि भाव पुद्गल के कहे ऐसा नहीं है, वास्तव में पुद्गल के ही है, ऐसा वचन है। देखो समय सार गाथा 56 में निश्चय न के मत में उन 29 भावों में से कोई भी जीव के नहीं है। क्या समझना? वहाँ उन्होंने कहा है 56 गाथा में आचार्य कुंकुम देव ने कहा है निश्चय न के मत में वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जितने भाव हैं वे कोई भी जीव के नहीं है, व्यवहार न से वे जीव के कहे। यदि रागादि भाव जीव के हैं और निश्चय से पुद्गल के कहे ऐसा माने तो निश्चय व्यवहार का लक्षण विपरीत हो गया। क्या समझना? कि हैं वे जीव के और कहें पुद्गल के। क्या समझना? ऐसा माने तो निश्चय व्यवहार का लक्षण विपरीत हुआ, क्योंकि वे निश्चय से रागादि भाव पुद्गल के कहे, तो वे निश्चय से पुद्गल के कहे, इसका मतलब क्या हुआ कि वे पुद्गल के ही है, ये अर्थ हुआ। अब तुमने अर्थ किया कि ये पुद्गल के कहे हैं जीव के, तो ये तो निश्चय व्यवहार का उल्टा प्रयोग हो गया। प्रश्न या निश्चय व्यवहार का लक्षण क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 248 में कहा कि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। इधर के पेज पर यहाँ प्रश्न यहाँ निश्चय व्यवहार का लक्षण बताकर आप क्या कहना चाहते हो, ऐसा प्रश्न है। उत्तर सच्चा निरूपण सो निश्चय है। अतः निश्चय से अर्थात वास्तव में रागादि मार्गणा स्थान गुणस्थान जीव के नहीं पुद्गल के ही है। प्रश्न समय सार 56 गाथा की टीका में लिखा है कि व्यवहार न पर्याय आश्रित होने से सभी पर्याय व्यवहार से जीव हैं और निश्चय न द्रव्याश्रित होने से सभी पर्याय द्रव्य में नहीं है, इसलिए पुद्गल हैं। उत्तर ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ पुद्गल के संयोग वश अनादि काल से जिसकी बंध पर्याय प्रसिद्ध है, ऐसा कथन होने से जीव की स्वाभाविक पर्यायों का कथन नहीं है, वहाँ संयोग रूप बंध पर्याय का ही कथन है। इसलिए निश्चय न संयोग रूप बंध पर्याय का ही निषेध करता है, परंतु स्वभाव परिणाम का नहीं, क्योंकि निश्चय न द्रव्याश्रित होने से केवल एक जीव के स्वाभाविक भाव परिणाम का अवलंबन लेकर प्रवर्तमान होता है।
इससे स्पष्ट ही है कि निश्चय ने जीव के स्वभाव परिणाम को पुद्गल कहकर निषेध नहीं करता। प्रश्न पहले आपसे भी हमने सुना है कि द्रव्य दृष्टि के विषयभूत शुद्धात्मा से परिणाम भिन्न होने से जीव के सभी परिणामों को पुद्गल कहकर निषेध किया है। उत्तर सुना है वैसा नहीं, क्योंकि टीकाकार ने तो जीव के परिणामों को नहीं, पुद्गल परिणामों को ही अनुभूति से भिन्न लिखा है। क्योंकि अनुभूति तो ज्ञान का ही परिणाम होने से जीव की है, अतः जीव के परिणामों को पुद्गल कहकर निषेध नहीं। यदि टीकाकार जीव के परिणामों को ही पुद्गल कहते तो अनुभूति को भी पुद्गल कहते। समझ में आया ना? कोई जीव के परिणामों को ही परिणाम है इसलिए पुद्गल कहा है, तो फिर अनुभूति को भी पुद्गल कहते, सो तो कहा नहीं। अतः निश्चय से पुद्गल परिणाम को ही पुद्गल कहा है, माना है। आचार्य देव की क्यों नहीं मानते? वे निश्चय नय का कथन कर रहे हैं। उसका निश्चय का अर्थ होता है यथार्थ, और वे कहते हैं कि पुद्गल परिणाम ही है, तो फिर पुद्गल परिणाम क्यों नहीं मानते? और यदि परिणामों से भिन्न शुद्धात्मा को मानोगे तो अनुभूति भी परिणाम होने से शुद्धात्मा से ही भिन्न माननी होगी। अतः शुद्धात्मा से भिन्न होने से अनुभूति पुद्गल परिणाम हुई, तो यह कथन तो मूल से ही विपरीत है। क्यों? गाथा व टीका में अनुभूति को आत्मा से भिन्न माना नहीं, इसलिए परिणामों को शुद्धात्मा से भिन्न मानना मिथ्या ही है। क्योंकि अनुभूति को यहाँ भिन्न थोड़ी माना है, और यदि पर्याय भिन्न है तो अनुभूति भी भिन्न हो गई। 18वें भाव में भी कहा है कि विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न रूप जिनका लक्षण है, ऐसे जो अध्यात्म स्थान है वे सर्वही जीव के नहीं है। इस कथन से भी स्पष्ट ही है कि चैतन्य परिणाम को पुद्गल कहकर निषेध नहीं किया, अपितु विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न लक्षण वाले परिणामों का ही निषेध। माने चैतन्य परिणाम से जो भिन्न है उनका निषेध। और जहाँ 68वीं गाथा में गुणस्थानों को अचेतन कहा गया है, वहाँ भावार्थ में कहा है कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से चैतन्य अभेद है और उसके परिणाम में स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन है। इस कथन से भी स्पष्ट ही है कि यहाँ भी चैतन्य के ज्ञान दर्शन परिणाम को पुद्गल नहीं कहा। तो फिर यहाँ प्रश्न होता है कि निश्चय से जीव के परिणामों को पुद्गल नहीं कहा, तो किसके परिणामों को पुद्गल कहा है? उत्तर, निश्चय से पुद्गल के परिणामों को ही पुद्गल माना है। क्या समझना? निश्चय से पुद्गल के परिणामों को ही पुद्गल माना है। तो प्रश्न होता है कि वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत भाव निश्चय से पुद्गल के और व्यवहार से जीव के सो दो प्रकार के हैं या निरूपण दो प्रकार का है? स्पष्ट करो। उत्तर, यदि इन भावों को दो प्रकार से मानोगे तो वर्ण रस गंध स्पर्श रूपादि दो प्रकार कैसे संभव है? ये तो पुद्गल ही है। समय सारजी गाथार 56 का वचन है कि वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव कहे गए हैं वे व्यवहार न से तो जीव के हैं, किंतु निश्चय न के मत में उनमें से कोई भी जीव के नहीं है। इस गाथा से स्पष्ट ही है कि यहाँ वर्ण से गुणस्थान पर्यंत भाव दो प्रकार के नहीं, निरूपण ही दो प्रकार से जानना, एक व्यवहार और दूसरा निश्चय से। क्या समझ में आया? प्रश्न, यह कथन मोक्ष मार्ग प्रकाशक अनुसार है, क्या समय सार में भी ऐसा ही कहा है? और यहाँ वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत भावों में निश्चय व्यवहार किस प्रकार है? स्पष्ट करो। हाँ, समय सार गाथा 11 में भी ऐसा ही कहा है। भवहारो अभूदत्तो भूदत्तो देशो सुगणियो। अर्थ व्यवहार अभूतार्थ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने इसका अर्थ किया है कि व्यवहार अभूतार्थ सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता,
किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। तथा शुद्ध ने जो निश्चय है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही निरूपण करता है। फिर पंडित टोडरमल जी आगे कहते हैं, एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना तो निश्चय न है, उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। समयसार गाथा 56 की टीका में भी कहा है कि व्यवहार न दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है और निश्चय न दूसरे के भाव को किंचित मात्र भी दूसरे का नहीं कहता, निषेध करता है। इसलिए बाण से लेकर भूस्थान पर्यंत जो भाव है वे व्यवहार न से जीव के हैं और निश्चय न से वे जीव के नहीं है, ऐसा ही कथन योग्य है। प्रश्न, अब इन भावों को हम किस प्रकार माने कि निश्चय न से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ ऐसा ही है मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार न से जो निरूपण किया उसे असत्यार्थ ऐसा है नहीं मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। अभिप्राय यह है कि यहाँ निश्चय न से वर्णादि से गृहस्थान पर्यंत भावों को उद्गल परिणाम कहा गया। अतः निश्चय न का कथन होने से इन भावों को जीव के नहीं उद्गल परिणाम ही मानो। तो कोई प्रश्न करता है कि यहाँ इन भावों को निमित्त की अपेक्षा पुद्गल परिणाम कहा गया है, ऐसा माने तो ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि निमित्त की अपेक्षा कथन व्यवहार करता है, परंतु वे वर्णादि भाव व्यवहार से नहीं निश्चय से ही पुद्गल है, ऐसा ही शास्त्र का वचन है। देखो, समयसार गाथा 57 की आत्मख्याति टीका में लिखा है कि जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य स्वरूप संबंध है, वैसा ही वर्णादि के साथ आत्मा का संबंध नहीं है। इसलिए निश्चय से वर्णादिक पुद्गल परिणाम है, आत्मा के नहीं है। तुम अपनी तरफ से अर्थ क्यों करते हो? आगे आचार्य देव ने सब अर्थ किया है, निश्चय व्यवहार भी बताया, निश्चय से बताए कि ये पुद्गल परिणाम है, तो फिर निश्चय ने का अर्थ क्या होता है वो बताया। जो है जिसका है उसका उसको कहे तो निश्चय, तो वे पुद्गल परिणाम निश्चय न से कहे तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि वे पुद्गल के परिणाम है। आगे फिर कहते हैं कि इसका तादात्म्य संबंध पुद्गल से है इन भावों का, जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य स्वरूप संबंध है वैसा वर्णादि के साथ आत्मा का संबंध नहीं है। इसलिए निश्चय से वर्णादिक पुद्गल परिणाम आत्मा के नहीं है, और इससे ज्यादा क्या कहेंगे। अब तुम आगे जो अर्थ उन्होंने किया है उस पर विचार नहीं करते और अपनी तरफ से अर्थ करते हो। आचार्य खुद अर्थ बताते हैं निश्चय का व्यवहार का, वो भी नहीं मानते। तो कहते हैं तादात्म्य संबंध को निश्चय न्याय प्रधानता देता है, तो वर्णादि से पुद्गल का तादात्म्य है, इसलिए वे निश्चय से पुद्गल के परिणाम है। समयसार गाथा 57 में इन वर्णादिक भावों के साथ जीव का संबंध कैसा है, जैसा दूध और पानी का एक क्षेत्र वगारू संयोग संबंध है, ऐसा जानना। अतः संयोग संबंध होने से जीव और वर्णादि भिन्न ही है। क्या समझ में आया? माने जो वर्णादिक भाव है और जो आत्मा के भाव है उनमें संयोग संबंध कैसा, जैसे दूध और पानी का। क्या समझ? तो संयोग संबंध है तब वे व्यवहार से जीव के कहे, निश्चय से वे पुद्गल के, क्योंकि पुद्गल के ही है, इसमें क्या संदेह है। निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और जो उपयोग गुण के द्वारा अन्य से अधिक है, ऐसे जीव के वे सब नहीं है, क्योंकि इन वर्णादि भावों के और जीव के तादात्म्य लक्षण संबंध का अभाव है। अर्थात वर्णादि भाव और जीव के तादात्म्य संबंध नहीं, संयोग संबंध ही होने से निश्चय न से वे भाव जीव के नहीं है, तो जीव तो परमार्थ से उपयोग स्वरूप है। भावार्थ में भी उपयोग अर्थात जानने देखने रूप परिणाम को परमार्थ से जीव का ही लिखा है, पुद्गल का नहीं लिखा। क्या समझ? अब जो हमें आगे की गाथाओं की बात इसलिए कहनी पड़ी है
नहीं तो आगे जाके कहते। अब यहाँ इसलिए कहने पड़ी कि जो आचार्य देव ने आगे अर्थ किया है उसके विरुद्ध अर्थ किया जा रहा है। बस सभी अवस्थाओं में जो वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है और वर्णादि स्वरूप की व्याप्ति से रहित नहीं होता है, ऐसे पुद्गल का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य लक्षण संबंध है। अतः वे वर्णादि स्वरूप से पुद्गल में ही व्याप्त होने से पुद्गल के लिए। और बताओ समयसार गाथा 62 के भावार्थ में कहा, जैसे वर्णादिक भाव पुद्गल द्रव्य के साथ तादात्म्य स्वरूप है, उसी प्रकार जीव के साथ तादात्म्य स्वरूप हो तो जीव पुद्गल में कोई भेद ही न रहे, और ऐसा होने से जीव का ही अभाव हो जाए, ये महादोष आता है। क्या समझ में? तो सब गड़बड़ हो जाएगा अगर वर्णादि और पुद्गल द्रव्य का तादात्म्य हो जाए तो न जीव जीव रहेगा न पुद्गल पुद्गल रहेगा। और देखो बहुत बड़ी बात, 39वें श्लोक में आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, अहो ज्ञानी जनों, ये वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव हैं, उन समस्त को एक पुद्गल की रचना जानो। समझ में आना? फिर भी कि वो निश्चय से पुद्गल के कहे हैं, है? अरे भैया एक पुद्गल की रचना जानो भी लिखा है, जानो मानो। पूर्वोक्त सभी कथनों से स्पष्ट है कि यहाँ वर्णादि 29 भावों में वर्ण गंध रस स्पर्श रूप तो पुद्गल के ही गुण होने से पुद्गल ही है, और शरीर संस्थान संगनन कर्म नोकर्म वर्ग वर्गणा स्पर्धक अनुवाग स्थान योग स्थान बंध स्थान उदय स्थान स्थिति बंध स्थान जीव स्थान मार्गणा स्थान संयम लब्धि स्थान शेष जो राग देश मोह प्रत्यय अध्यात्म स्थान संक्लेश स्थान विशुद्ध स्थान गुण स्थान, ये सभी पुद्गल की अवस्थाएं होने से स्पष्ट रूप से पुद्गल परिणाम ही है। जीव के साथ संयोग होने से व्यवहार में इन भावों को जीव के कहता है, परंतु वास्तव में ये भाव जीव के नहीं पुद्गल परिणाम में होने से पुद्गल के ही। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि मोह के उदय रूप परिणाम तो पुद्गल के हैं और जीव के भी रागादि परिणाम होते हैं, इन दोनों रागादि भावों की व्याख्याएं किस किस अपेक्षा से हैं सो स्पष्ट करें। क्या समझ में? माने ये मोह के उदय रूप परिणाम है वे पुद्गल के, और जीव के रागादि परिणाम होते हैं, तो इनकी व्याख्या रागादि भावों की किस किस प्रकार से आती है जिनवाणी में, उन्हें स्पष्ट करो तो सुन लो। परम शुद्ध निश्चय न से तो जीव के शुद्ध स्वभाव को, परम शुद्ध निश्चय न जीव के शुद्ध स्वभाव को ही देखता है, अशुद्धता को नहीं देखता। अतः परम शुद्ध निश्चय न रागादि भाव को नहीं, जीव को शुद्ध ही देखता है। रागादि भाव किसके हैं इससे मतलब ही नहीं है उसको, वो तो शुद्ध को देखता है। पर निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार यद्यप चैतन्य जैसे दिखाई देते हैं, तथापि स्वभाव दृष्टि से चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्यापक न होने से वे रागादि भाव चैतन्य शून्य है, जड़ है, और आगम में भी उन्हें अचेतन कहा है। भेद ज्ञानी भी उन्हें चैतन्य से भिन्न रूप अनुभव करते हैं, इसलिए भी वे अचेतन है, चेतन नहीं। ऐसा 68 गाथा के भावार्थ में लिखा है। जब जीव के लक्षण का निर्धारण करते हैं तब जीव का लक्षण तो चेतन है, तो रागादि भावों में चेतन पना नहीं है। अतः रागादि भाव चेतन से भिन्न अचेतन ही है। निमित्त की मुख्यता से जीव के रागादि भावों को पुद्गल भी कहा है, और उपादान कारण की मुख्यता से रागादि आत्मा के हैं ऐसा श्रद्धान कराया है। ऐसा टोडरमल जी ने लिखा है। क्या समझ? निमित्त की मुख्यता से जीव के रागादि भावों को पुद्गल भी कहा है। तो जब निमित्त की मुख्यता से कहा तो व्यवहारने का कथन हो गया वो, और उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं ऐसा श्रद्धान कराया है। निश्चय न तो उपादान कारण की मुख्यता से वर्णन करता है, इसलिए जीव के रागादि को जीव के और पुद्गल के रागादि को पुद्गल के ही कहता है, ऐसा ही जानना सम्यक है।
निश्चय से रागादि भाव पुद्गल कर्म पूर्वक पुद्गल से पुद्गल होते होने से सदा ही अचेतन होने से पुद्गल ही है, जीव नहीं है, ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादि भाव जीव नहीं है। ऐसा गाथा 68 की टीका में लिखा है। यहाँ जो पुद्गल से उत्पन्न होने वाले रागादि भाव हैं वे ही निश्चय से पुद्गल हैं। प्रश्न समयसार गाथा 75 की आत्म ख्याति टीका में तो मोह राग देश के साथ सुख दुख को भी निश्चय से पुद्गल परिणाम रूप जानने वाले को ही ज्ञानी माना है। तो सुख दुख तो जीव के ही परिणाम है, इनको किस अपेक्षा से पुद्गल के कहें, स्पष्ट करो। यहाँ अपेक्षा तो उत्तर, यहाँ अपेक्षा तो निश्चय की है, इसलिए वास्तव में सुख दुख परिणाम अर्थात साता वेदनी असाता वेदनी के विभाग रूप कर्म का परिणाम पुद्गल ही है। क्या समझ में है? कैसे? जैसे घड़े में मिट्टी व्यापक है, वैसे ही रागादि व सुख दुख रूप कर्म के परिणामों में पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, इसलिए सुख दुख को पुद्गल परिणाम कहा ऐसा नहीं, वास्तव में उन्हें पुद्गल परिणाम जानने वाला ही ज्ञानी है। हाँ, तो साता वेदनी का जो विपाक है उसको सुख कहते हैं, और असाता वेदनी का विपाक है उसको दुख कहते हैं। तो वो सुख दुख पुद्गल के परिणाम है ना, उनमें पुद्गल व्यापक है, सोई लिखा है वहाँ। क्या लोग अब व्याख्या करने वाले ऐसा कह देते हैं कि वो पुद्गल उसमें व्यापक है, ऐसा बताकर आचार पर्याय पर से दृष्टि हटा रहे हैं। क्या समझ में? अरे जब जैसे मिट्टी घड़े में व्यापक है, ऐसे राग देश सुख दुख में पुद्गल व्यापक है। भाई वो दृष्टांत दे रहे हैं तो वो समझाने के लिए दे रहे हैं, तो वो दृष्टांत से जो है मिलान नहीं कर रहे। क्या समझ? तो इस प्रकार वणादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव पुद्गल के परिणाम है। और टीकाकार ने 29 बार कहा कि वे जीव के नहीं है, क्योंकि पुद्गल परिणाम नहीं होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। विशेष चर्चा।